मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी लोगों की अपने मुहिम से जान बचाई है। रमेश जी सोनार्थी, यस सर। आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से बताएं लोगों को कि आपने किस प्रकार हमारे लोगों की मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके चैनल का, कि आज आपने मेरे को इस चैनल पे बुलाया। मेरा नाम रमेश सोनार्थी है और यहीं उदयपुर में रहता हूँ। 6 महीने पहले, 7वां महीना चल रहा है और उदयपुर ब्लड वॉरियर ग्रुप की एक शुरुआत करी, जिसमें मैं और मेरी एक पूरी टीम है, जिसपे अंदर संरक्षक की भी कार्यकारिणी है, उसके अंदर जिला अध्यक्ष, नगर, ये इस तरह से चलते रहे और लोग जुड़ते रहे और एक बड़ा कारवा सा हो गया है ये। उदयपुर ब्लड वॉरियर जो है वो लाइव डोनर के रूप में पब्लिक की मदद करता है और उदयपुर के अंदर 2000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उदयपुर ब्लड वॉरियर 1 और उदयपुर ब्लड वॉरियर 2 के अंदर। इसमें क्या रहता है कि जैसे कहीं भी हॉस्पिटल में या कहीं भी रोड पे किसी के साथ अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर्स जो फॉर्म देता है वो फॉर्म को हमारे पास जब आता है तो हम ग्रुप में डालते हैं और किसी को डोनर को तैयार करते हैं। डोनर लाइव डोनर के रूप में वहां जाता है, रक्तदान करता है और उस पेशेंट और उस फैमिली की मदद करता है। इसमें क्या है कि उस पेशेंट और उस फैमिली के बीच में एक अच्छा रिश्ता भी बनता है कि आज इन्होंने मेरे को रक्तदान किया तो मेरे फैमिली मेंबर की जान बची। प्लस अगर आप प्राइवेट ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपको 1250 रुपए एक यूनिट का फीस देना पड़ता है। तो इसमें एक ये बेनिफिट है कि आपको पैसा नहीं लगेगा और आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और उससे क्या होगा कि एक नया रिश्ते का जन्म होता है। क्योंकि ब्लड वॉरियर जस्ट लाइक एक योद्धा, क्योंकि अगर आप किसी की जान बचाते हो तो आप एक योद्धा से कम नहीं होते हो। तो आपने इस वॉरियर ग्रुप की शुरुआत कब से की है? एक्चुअली क्या है भाई साहब, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं उदयपुर में ही रहता हूँ, रमेश सोनार्थी मेरा नाम है। जॉइंट फैमिली में थे, 3 ब्रदर थे। एक ब्रदर की इंडस्ट्री थी, हमारे ब्रिक्स इंडस्ट्री पे जा रहा था, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक्सीडेंट हो गया, हम गए हॉस्पिटल में। मेरा काफी सर्कल है क्योंकि मैं कई यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, जो कई लोगों से जुड़ा भी हूँ, लोकल भी हूँ। तो हॉस्पिटल में काफी लोग आ गए और काफी लोगों ने उसको ब्लड दिया। इतना ब्लड देने के बाद भी हम उसे बचा नहीं पाए। तो मेरे दिमाग में मतलब एक तो जॉइंट फैमिली में एक ब्रदर का जवान चले जाना और इतना ब्लड देने के बाद भी हम उसको बचा नहीं पाए, तो वो दर्द मेरे ऐसा लग गया कि ये सांवरिया सेठ की कृपा है। ठाकुर जी के हर महीने जाता हूं मैं, 1 बार 2 बार 3 बार भी चला जाता हूं। तो जब भाई को नहीं बचा पाए तो मेरे मन में एक दिन ये ख्याल आया कि इतना बड़ा सर्कल होते हुए और ब्लड डोनेट करते हुए अपन नहीं बचा पाए तो यार गरीब कोई व्यक्ति अगर फंस जाए ब्लड के लिए, कहीं गांव से आया, वो क्या करेगा। तो फिर मेरे उस दिन से दिमाग में ये वॉरियर्स शब्द आया, पता नहीं कहां से सांवरिया सेठ ने दिया और ब्लड वॉरियर के नाम से मैंने संगठन का निर्माण किया। और मैं तो सिर्फ आगे हूं, करने वाला तो सांवरिया सेठ ही है। 1 2 3 4 5 और 5 दिन के अंदर 1000 लोग जुड़ गए और मुझे पता ही नहीं चला कि कब 2000 और कब संभाग में 7-8 हजार लोग जुड़ गए। आज अलवर तक वॉरियर्स ग्रुप बना हुआ है। आज उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, निम्बाड़ा, अलवर, सब तरफ वॉरियर्स ग्रुप बना हुआ है और वहां लोग एक दूसरे की लाइव डोनर के रूप में जाकर और मदद कर रहे हैं। तो शायद इसी दर्द ने कुछ ऐसा पिक्चर बना दी कि ये वॉरियर्स ग्रुप बन गया और लोग ऑटोमेटिक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो पाएगी। तो आगे फ्यूचर में आप इस ग्रुप को किस काम ले जाना चाहते हैं? देखो, मेरा टारगेट तो ये है कि जितने जिले अभी इसने कवर किए ग्रुप ने, तो बहुत जल्दी मैं इसको पूरे राजस्थान के अंदर फैला दूंगा। 18 मई को इसी विलास वाटिका, मेन रोड पर जो विलास वाटिका है, वहां पर एक भव्य भजन संध्या हम रख रहे हैं 18 मई, जिसमें कि भजन गायक गोकुल शर्मा आएंगे। आप यकीन माने कि सांवरिया सेठ का कमाल है कि वो जो विलास वाटिका है उसका रेंट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन जब मैं उनके पास में गया और मैंने बताया कि ये ब्लड वॉरियर्स एक ग्रुप है और हम इस तरह का काम करते हैं, तो उन्होंने वो वाटिका मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। सिर्फ ये बोला कि यार ये टेंट और लाइट का आप देख लेना। तो ये जो एक छोटी सी भजन संध्या मोहल्ले से होती हुई आज इतने बड़े उदयपुर का बड़ा प्रोग्राम बन गया
और वहां पर हम क्या करेंगे कि इन 6 महीनों के अंदर जो खास लोग हैं 50 या 60 होंगे, वैसे तो क्यों रोजाना हर 2-3 यूनिट की तो हम सबका सम्मान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन 50 लोगों का सम्मान मैं करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने लाइव डोनर के रूप में जाके उन लोगों की जान बचाई, ताकि इस शहर के अंदर एक नई चीज बनना स्टार्ट हो जाएगी कि मतलब हर साल एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें उन लोगों का सम्मान होगा जो लोगों की जान बचाते हैं। तो इसमें क्या है, जब युवा लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की भूमि है, मतलब इसको आप साधारण भूमि नहीं कह सकते हो, ये एक विशेष भूमि है। जैसे वृंदावन एक विशेष भूमि है ना, जहां ठाकुर जी ने जन्म लिया, तो वैसे ही महाराणा प्रताप ने जहां जन्म लिया ये अपने मेवाड़ की भूमि है। और मुझे पता है कि यहाँ योद्धाओं की कमी नहीं है। अगर आदमी सिर्फ उनको बताने वाला चाहिए, उनको जगाने वाला चाहिए, हमेशा तरीका गलत लेते हैं तो लोग आते नहीं है। इस बार तरीका थोड़ा अलग होगा। इसका हीरो सिर्फ रक्तदान करने वाला योद्धा होगा, न रमेश सोनार्थी होगा, न ब्लड वॉरियर्स होगा, ओनली वॉरियर्स होगा जो जाएगा, किसी की जान बचाएगा, ब्लड डोनेट करेगा, इस तरह का रहेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये जो भजन संध्या का मेरे दिमाग में ठाकुर जी का आया है, कोई भी काम अगर अपन करते हैं तो तन मन और धन तीनों की जरूरत होती है। और मैं कोई करोड़पति या इतना पैसे वाला आदमी भी नहीं हूं कि बहुत बड़ी सेवाएं कर सकूं, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे मन में एक भाव दिया, तो ये सारी काम पब्लिक की व्यवस्था से हो रहा है। आज टेंट का काम धीरेन्द्र सिंह जी सच्चान साहब ने कर दिया कि रमेश जी मैं देख लूंगा। आज गार्डन उन्होंने दे दिया, कोई कुछ और कर रहा, प्रसाद का कोई कुछ कर रहा, तो पब्लिक का प्रोग्राम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए उन योद्धाओं के लिए। और एक ऐसा होना चाहिए कि अपने घर के अंदर से अपन एक योद्धा को तैयार करें कि बेटा तेरे को भी हर 3 महीने बाद, तू 18-20 साल का हो गया, तुझे ब्लड डोनेट करना है, चाहे किसी को भी लाइव डोनर के रूप में इस उदयपुर ब्लड वॉरियर से जुड़ना है। जुड़ने के बाद किसी जरूरतमंद को ब्लड देना है। अगर इस भजन संध्या के अंदर अगर ठाकुर जी ने ऐसा कुछ कमाल होता है कि मेरे पास 50,000 रुपए बच गए या 1 लाख रुपए बच गए, तो मेरी ये मन की इच्छा है कि वो गांव के गरीब लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं और फिर 1250 रुपए प्राइवेट ब्लड बैंक में देने जाते हैं, तो मेरी ये टीम अगर पैसा बचता है, मेरा प्रयास तो है कि ये बचेगा जरूर, तो मेरी टीम उस आदमी की स्थिति देखेगी और वो पैसा भी हमारा ब्लड वॉरियर ग्रुप देगा अगर वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो। ये हमने सोच रखा है, क्योंकि 1.5 करोड़ का वो तो हम नहीं लगा सकते ब्लड बैंक। सर एक सवाल आपसे हो रहा है कि ब्लड डोनेशन को लेके लोगों में कई तरह की भ्रांतियां है कि ब्लड डोनर से वीकनेस आती है या ये सारी चीजें, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे लोगों को? सर जिंदगी में 2 ही चीजें चलती है, एक तो थ्योरिकल जो मैं आपसे बहुत सारी बातें बोल दूं, और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अगर आपको उदयपुर शहर में देखना है तो रविंद्र पाल जी कप्पू, जिनके बारे में सुनता रहता हूं, पता नहीं उन्होंने कितनी बार ब्लड दे दिया, और वो अच्छे क्रिकेटर है और अच्छे फिट मैन है। और साइंस की तरह से अगर मैं जवाब देता हूं कि अगर आपने अपना 3 महीने में ब्लड चेंज कराते हो तो आपकी बॉडी में नया ब्लड बनेगा, नया ब्लड में बनेगा तो आप फिजिकल फिट हो गए। आप फिजिकल फिट हो गए, आपका चेहरे का ग्लो अलग दिखेगा, आपको लग जाएगा कि यार मेरा, अगर आप कोई भी चीज हुआ है अगर आप कुछ चेंज करते हो तो फ्रेशनेस तो होती है ना यार। अपन कपड़े चेंज कर देते तो अपने को इतना फील गुड हो जाता है, तो अगर आप ब्लड चेंज करोगे पूरी बॉडी का तो आपको कितना मजा आने वाला है। तो हर आदमी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए 3 महीने में एक बार? हाँ, 101% देना चाहिए। देखो यूं तो मैं साइंस की उससे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कि अरे आपका बॉडी फिट हो जाएगा ना, आपका ये अच्छा हो जाएगा ना, आपका वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अगर होने वाली है ना कि आपके ब्लड के द्वारा अगर किसी की जान बची, आप बहुत अलग ही टाइप महसूस करोगे पूरी जिंदगी में, यार मैंने किसी को रक्तदान किया था। और उसकी दुआ, जिसका घर वाला बचा, इसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा परिवार जब बोलेगा कि यार एक बंदा आया और हमारे ब्लड दे के चला गया यार, आज हमारा घर का आदमी बच गया है यार, बड़ी बात है यार। सर तो ब्लड देना चाहिए। अच्छा, आपसे किसी को नीड है यार, जरूरत है किसी को ब्लड की, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेगा, किस तरह से उसको उपलब्ध हो सकता है ब्लड? देखिए सर, मेरे क्या है, जैसे मान लो जब ये ग्रुप बनाया तो आज 2000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ मेरे पर्सनल कांटेक्ट भी हैं, कुछ आप जैसे भाई लोग जो चैनल पे मेरे को ला रहे हैं, आज एफएम वाले मेरे को बुलाया, आज मीडिया राजस्थान पत्रिका का भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतना बड़ा लेख छापा है। तो लोग तो देख ही रहे हैं कि ब्लड वॉरियर कोई ग्रुप है। रक्तदान जो करते हैं वो भी देख ही रहे हैं। तरीका क्या है बॉस कि मान लो हॉस्पिटल में किसी ने किया, आज ऑटोमेटिकली हमारे पास डेली फोन आते हैं
डेली 2 से 3 यूनिट की मदद होती है। हमारे पास फोन आया कि भाई हमारे को ब्लड की जरूरत है, तो मैं उसको बोलता हूँ आपको जो डॉक्टर ने फॉर्म लिख के दिया वो मेरे को आप व्हाट्सअप करो। वो व्हाट्सअप करते हैं, मैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में डालता हूँ। फिर हमारी टीम है पूरी, वो एक्टिव मोड पे आ जाती है। फिर क्या हम प्रयास करते हैं कौन डोनर है, अगर वहां से मिल जाता तो ठीक, नहीं तो हम प्राइवेट ब्लड बैंक में भी फोन करेंगे कि यार आपके पास अगर ए नेगेटिव अगर पड़ा है, क्योंकि कुछ ब्लड के ग्रुप जो है ना वो इतने सेंसिटिव है कि इतनी आसानी से नहीं मिलते। आज ओ नेगेटिव नहीं मिलता, अब जैसे डेंगू आ गया तो डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो लोगों में सर रुझान आने लग गया। आज अगर आप इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को दिखाओगे तो दोनों ही लोग सुन रहे हैं ना, देने वाला भी और लेने वाला भी। देने वाला भी कभी कभी हमसे जुड़ जाएगा। लोग आपसे जुड़े हुए नहीं है, अगर किसी को उसकी ब्लड की जरूरत है तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा? मतलब जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आपके किसी नॉन को नहीं जानता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर हो या नहीं, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है सर, 9251439409 हेल्पलाइन नंबर है। आप किसी भी ब्लड बैंक में अगर चले जाएंगे, उदयपुर ब्लड वॉरियर, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहां सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे को 6 महीने हो गए रोजाना ब्लड। अब लोग अपने आप ही, मैंने देखा है सर, जब आदमी को जरूरत होती है ना, वो किसी न किसी सोर्स से सब ढूंढ लेता है। और मुझे ढूंढना है देने वालों को, लेने वाले तो ढूंढ ही लेंगे, देने वाले को ढूंढना जरूरी है। तो हम उदयपुर शहर के लोगों से ये अपील करना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े और लोगों की मदद करें, और आप ब्लड डोनेशन करो ताकि किसी सहायक जो जरूरतमंद है उनका भला हो सके और किसी के परिवार के सदस्य की जान बच सके। बस भाई सर, भाई उद्देश्य क्या है? आज अपन जो कर रहे हैं, भाई हीरो तो वही है जो रक्तदान करेगा। और अगर एक बार सर ये चीज चल पड़ी और लोगों ने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया, तो उसके आने वाले 3 महीने में तो वो खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा, यार मुझे गुड फील हो रहा है यार। और लोगों में जब ये रुझान चलेगा सर, लाइव डोनर के रूप में एक दूसरे की लोग मदद करने लग जाएंगे, उससे बड़ी बात क्या होगी यार? बहुत बड़ी बात है मानवता की। मतलब आपका रक्त जीते जी अगर किसी के काम आ जाए, मरने के बाद तो क्रियाकलाप होने ही है, लेकिन आप जीते जी अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगामी आपके संगठन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप हमारे चैनल को बताएंगे। आगामी आने वाली जो ये 18 मई है, 18 मई को विलास वाटिका, जो कि सुंदरवास मेन रोड पर है, राजस्थान पत्रिका से पहले और गणेश जैन छात्रावास के सामने, काफी बड़ी वाटिका है। वहां पर गोकुल जी शर्मा, जिनपे कि सामराज सेठ की एक विशेष कृपा है, आपने शायद कई सारे भजन भी सुने ही होंगे, सामरिया सेठ दे दे, वो सारे भजन उन्होंने गाए। तो गोकुल जी शर्मा आएंगे, वहां भजन गायक होंगे। उसके बाद कुछ हमारे अच्छे गेस्ट भी हैं, और वहां पर जो भजन संध्या होगी, उसी भजन संध्या के अंदर खास बात यह रहेगी कि 50 वो लोग जिन्होंने रक्तदान करके लोगों की जान बचाई, उनका हम सम्मान करेंगे, ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए और लोग मोटिवेट हो रक्तदान करने के लिए। क्योंकि आप जब रक्तदान करेंगे तो किसी की जान जरूर बचेगी। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।